Question number 25. Which of the following reactions will get affected by increase in pressure? Also mention whether the change will cause the reaction to go to the right or the left direction. Only those reactions which will be affected by increasing the pressure, in which the number of moles of the gases, reactants and products are different, that is with the exception of reaction 1, all the remaining 5 reactions will get affected by increasing the pressure. In a general, reaction will go to the left if N of product increases, then N of reactant, and reaction will go to the right if N of reactant increases, then N of product. तो यहाँ हम देख लेंगे कि उन्हीं रिएक्शंस पे इस प्रेशर की इंक्रीज़ का डिफरेंस मतलब कोई फ़र्क पड़ने वाला है, जिस पे आप ये बता सकते हैं कि मतलब NP और N जो R है वो इक्वल नहीं होंगे, तो उन्हीं पे पड़ेगा। तो कहीं पे आखिर इक्वल है NP और NR, तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे और हम लिख चुके हैं कि NP आखिर ग्रेटर हुआ NR से तो लेफ़्ट, और फिर NR आखिर ग्रेटर हुआ NP से तो वो राइट। तो जो पहला रिएक्शन था उसमें देख लीजिए कि NP और जो NR है वो दोनों ही, आप देख लीजिए NP और NR वो दोनों 3 हैं, तो उसमें दोनों में 3 हैं, जो कि क्योंकि उसमें एक देखिए वो S2 भी 2 था, CH4 1 मोल था, इधर CS2 1 मोल और H2S 2 मोल था, तो टोटल 3 हो गया। फिर दूसरे वाले में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल, कार्बन तो है ही नहीं, फिर उधर 2 मोल, तो उस पर चेंज होगा। तो उसमें क्या था, NP ज़्यादा है, इस वजह से NP इज़ मोर, तो रिएक्शन फेवर्ड बैकवर्ड। दैन क्वेश्चन नंबर, दैन उसकी नेक्स्ट रिएक्शन H2 and CO, H2 and CO, there will be, and then CH3OH, इधर जो है NP NR is greater, NR is greater। जो 3 है उसमें आप देख सकते हैं कि NH4 इधर 4 है, इधर 5 ऑक्सीजन, फिर 4 NO और फिर 6 H2O है, उसकी सबसे भी NP ज़्यादा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन। फिर आप देख लीजिए CH2 इधर 1 और फिर H2 इधर 1 और इधर CH2 इधर, तो NR ज़्यादा हुआ, तो आपका फेवर कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर आपका देख रहे हैं इधर दोनों सेम है, तो इधर तो कुछ नहीं हो रहा है, हाँ नहीं, दोनों की जो CO Cl2 और इधर है, एक की तरफ 2 है, एक की तरफ 1 है, तो उधर भी चेंज हो रहा है, NP ज़्यादा है, तो इधर भी बैकवर्ड रिएक्शन। और फिर जो 6 है CaCO3 का, उधर आप देखिए NP जो है वो भी ज़्यादा है और NR तो 0 ही है, तो हो गया। तो इन सब में आप देख लीजिए कि कौन सा एक जो है आपका पहला जो क्वेश्चन नंबर, जो इक्वेशन नंबर है आपका, जो इक्वेशन नंबर 5, जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे, वन को छोड़ के अब जो बाकी सारी इक्वेशंस है उसमें सारे में डिफरेंस है। फिर 2 जो इधर जो है इधर तो 2 वाले में है, उधर तो आप देख ही सकते हैं कि बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड और फिर बैकवर्ड। ये आप देख लीजिए, आपको बस NP और NR की वैल्यूज़ पे ध्यान देना है। NP और NR की वैल्यू, जैसे NP ज़्यादा होगी तो आप पता चल ही जाएगा कि वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, अगर NR ज़्यादा होगी तो पता चलेगी कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो इस तरह जो NP और NR की वैल्यू होगी उसी पर डिपेंड कर रही होती है। ये जो NP और NR की वैल्यू से हम ये फॉरवर्ड बैकवर्ड ये रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, ये सब ले-चैटेलियर प्रिंसिपल की अंदर ही हो रहा होता है, क्योंकि ले-चैटेलियर प्रिंसिपल ने प्रेडिक्ट किया होता है कि इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू डिसाइड इन विच द नंबर ऑफ मोल इज लेस। तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट हो रही होती है जहाँ नंबर ऑफ मोल लेस होती है, फिर कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम। तो जो ले-चैटेलियर प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि जहाँ प्रेशर बढ़ रहा होता है, वहाँ जहाँ प्रेशर रखे कहीं बढ़ रहा होता है, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स लेस होती है। तो अगर प्रेशर घट रहा हो तो अलग है, पर जब प्रेशर बढ़ रहा हो
तब नंबर ऑफ़ मोल्स वहाँ शिफ्ट होती है, तब इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होती है जब जहाँ नंबर ऑफ मोल लेस हो। बट इसके लास्ट क्वेश्चन में दिखा था कि प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा हो तो नंबर जो इक्विलिब्रियम है तो वो वहाँ शिफ्ट हो रहा होता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो। तो इसी को ले चैटेलियर प्रिंसिपल कहते हैं। इन सब में ऐसे वो लोग इन्होंने ले चैटेलियर प्रिंसिपल ने काफ़ी सारे ऐसे प्रेडिक्शंस करके रखे थे। 2 प्रेशर के प्रेडिक्शंस हमने यूज़ कर लिए, जहाँ पे हमने कहा था कि एक जो प्रेशर अगर डिक्रीज़ हो रहा हो तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होती है जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो, अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा हो तो नंबर ऑफ मोल्स और इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होती है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स घट रहा हो।